प्यारे बच्चों, हमने पीछे वाली वीडियो में दो चर रेखीय समीकरण बताए थे। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आज हम बताएंगे तुम्हें फैक्टर, गुणनखंड। ये दो चैप्टर ऐसे हैं, दो चर रेखीय समीकरण और एक फैक्टर, जो तुम्हारे जब तक तुम मैथ पढ़ोगे तब तक ये लगभग प्रत्येक चैप्टर में किसी न किसी रूप में प्रयोग होता है। इसीलिए हम इनको दोनों चैप्टरों को एकदम क्लियर करेंगे और तुमको भी ये कोशिश करनी है इनका होमवर्क को साथ साथ करते रहें। अभी हम फैक्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको 9, 10 और छोटी क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं। क्लास है 9 and 10 है फैक्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बस थोड़ा सा ध्यान से समझना है। पहला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 4a - 8b। जैसे हम पहले फैक्टर करते थे इस तरह से ये हमारे अंक गणितीय फैक्टर हैं। ये हमारे अंक गणितीय फैक्टर हैं, गुणनखंड है। हम कर रहे हैं बीज गणितीय फैक्टर, बीज गणितीय गुणनखंड। ये जो 4 है ये हमारा a का कोफिशिएंट है, a का गुणांक है। 8 है जो 8 है जो ये b का गुणांक है, b का कोफिशिएंट है। कहने का मतलब a से लेके a to z, a से लेके z तक इनकी आगे जो संख्या लिखी होती है वो इनका गुणांक होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गुणांकों में ऐसी क्या संख्या है, गुणांक ये और गुणांक ये हमारा दो पदी व्यंजक है। एक पद इसमें ये हो गया, एक पद ये हो गया, दो पद हो गए। दोनों पदों में हम ये देखेंगे कि जो संख्या है हमारी, जो ए का गुणांक है, बी का गुणांक है, इनमें क्या चीज, कौन संख्या जो दोनों में सेम है, या बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी कौन सी है जिसका भाग इसमें भी चला जाए और इसमें भी चला जाए। ठीक है, या तो हमें ये देखना है कि दोनों में कौन संख्या कॉमन है, या हमें ये देखना है कि कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये 4 डिवाइड हो जाए और 8 भी डिवाइड हो जाए। तो क्या है, 4 है। तो जो बड़ी संख्या होती है उसको हम यहां लिख लेते हैं। अब देखना है इसमें कौन संख्या है जो दोनों में सेम है, या तो कोई नहीं है क्योंकि यहाँ ए है और बी है, तो हमारा सिर्फ ए हो गया, 4 हो गया और यहां हम ब्रैकेट लगा लिया। जब 4 से इस संख्या को डिवाइड करेंगे 4a/4, या ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे। हमने इसको ऐसे लिख लिया, 4 से 4 कट जाएगा एक बार, एक ए का मतलब ए, क्योंकि आगे ए लिखने नहीं है 1, तो जाएगा ए माइनस। अब यहां करेंगे हम 8b/4। 4 से ही इसको डिवाइड करना है, 4 से ही इसको डिवाइड करना है, तो हो जाएगा 4 2 8, क्या हो जाएगा 2b, क्या लिखेंगे 2b। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, AB + BC। अब इनके आगे कोई संख्या नहीं है, कोई बात नहीं। अब एक पद ये है, एक पद ये है। इन दोनों पदों में देखेंगे इसका क्या मतलब है, कौन सी संख्या दोनों में सेम है। AB का मतलब होता है A × B और BC का मतलब होता है B × C। ठीक है, तो इन दोनों में हमारा एक तो ये है B और एक ये B, ये दोनों सेम है, दोनों पदों में B सेम है। हमने यहां निकाल लिया, B को बाहर रख लिया, ब्रैकेट लाएंगे। ब्रैकेटों का विशेष महत्व होता है।
ठीक है, इसलिए ब्रैकेट को ध्यान से लगाना है और ध्यान से बंद करना है। ध्यान से शुरू करना है ब्रैकेट लगाना और ध्यान से इसको बंद भी करना है। तो बी हमने कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचा ए प्लस साइन, जो साइन है वो साइन आ जाएगा, यहाँ माइनस होता तो माइनस लगाते हैं, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और यहाँ से बी बाहर ले लिया तो क्या बचा सी, अर्थात हमने ए बी में भाग दिया बी का तो बी से बी कट गया, क्या बचा ए, और बी सी में हमने बी से भाग दिया बी से बी कट क्या बचा सी, तो हमने ए यहाँ लिख दिया और सी यहाँ लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है ए की पावर 4 माइनस ए की पावर 3। अब देखो ए की पावर 4 क्या ले सकते हैं हम, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ये हो जाएगा ए की पावर 4, और ए की पावर 3 को क्या ले सकते हैं, ए इंटू ए कर सकते हैं ना। अब जैसे हम संख्याओं का मासापा निकालते थे, कॉमन का मतलब होता है मासापा। जिन संख्याओं में, 2 संख्याओं में, 3 संख्याओं में, 4 संख्याओं में से कॉमन छांट रहे हैं, तो कॉमन का मतलब उन चारों संख्याओं का, उन तीनों संख्याओं का, उन दोनों संख्याओं का मासापा क्या है, एचसीएफ क्या है, जीसीडी क्या है, वो हमारा कॉमन होता है। अब देखो इसमें ये चीज दोनों में है, ये चीज दोनों में है, ये चीज दोनों में है। हमने एक गोली से बाहर निकाल लिया और हमने गुणा करेंगे ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए की पावर 3 हो जाएगा। कहने का मतलब जब हमारी ए की पावर 4 है माइनस ए की पावर 3 है, इनमें वो संख्या कॉमन होगी जो छोटी पावर है। यहाँ जब बेस सेम होना चाहिए, अगर बेस सेम है तो वो संख्या कॉमन होगी जिसकी पावर छोटी है। यहाँ ए की पावर 4 है, क्या ए की पावर 3 है, दोनों का बेस सेम है, यहाँ भी ए यहाँ भी ए, तो पावर छोटी किसकी है, इसकी है, अर्थात ए की पावर 3 कॉमन आ जाएगा, जो हमारा ये मासापा यहाँ निकल के आया। क्या हो जाएगा, ये ए की पावर 3 हमने कॉमन ले लिया। अब भाग देना है ए की पावर 4 में, इसमें ए की पावर 4 में इसका भाग देंगे जो कॉमन लिया उसका, फिर हो जाएगा ए की पावर 3। एक फॉर्मूला होता है, जब आधार सेम होता है, बेस सेम होता है, डिवाइड कर रहे होते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। क्या हो जाता है, पावर माइनस हो जाएगी, 4 - 3 इक्वल टू ए की पावर 1 इक्वल टू ए। क्लियर हो गया। जब डिवाइड करते हैं बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है। ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाएगी जब बेस सेम होगा तो, और डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगी जब बेस सेम होगा तब। अगर बेस अलग अलग है तो नहीं होगा। तो हमने यहां से हमारा डिवाइड किया तो ए बचा, हमने ए लिख दिया माइनस ए की पावर 3 में ए की पावर 3 से भाग देंगे, कहने का मतलब 4 में 4 का भाग देंगे, 100 में 100 का भाग देंगे, एक बार जाता है। इसी तरह से ए की पावर 3 में ए की पावर 3 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, ये हमारा कॉमन होगा, ये हमारा फैक्टर होगा। क्लियर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डी ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस ई एफ ब्रैकेट में ए प्लस बी। सबसे पहले हमें देखना है कि ये हमारी संख्या कितने पदों की है, कितने पदी है। तो यहां से मिल जाता हमारा एक पद है, क्योंकि ये संख्या ब्रैकेट में है और यहाँ इंटू लगा है। किसी संख्या और ब्रैकेट के बीच में अगर वो साइन नहीं लगा होता तो वो इंटू का माना जाता है। क्लियर हो गया। तो सी डी इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी, इसका मतलब ये पूरी संख्या वाली एक मानी जाएगी, एक पदी है। इसी तरीके से ये भी हमारा एक पदी है। अब हमें ये देखना है कि दोनों पदों में क्या चीज सेम है जो दोनों में आ रही है। तो देखो ए प्लस बी और ए प्लस बी, ये दोनों सेम है, दोनों में है, तो हमने इसको जो सेम होता है उसको कॉमन लेते हैं, ये जाएगा ए प्लस बी, ब्रैकेट लाएंगे। अगर हमने जो संख्या कॉमन ली है, अगर वो हमारी संख्या 1 है तो उसको ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने यहाँ एक संख्या 1 की हमारी है, ये संख्या 1 आई, ये संख्या भी 1 आई, तो यहाँ ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है जो हमने कॉमन लिया।
ठीक है। ये संख्या यहाँ हमारी 2 है, 2 पदी है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो जैसे ये लिख दिया सीधा सीधा, इसका मतलब सिर्फ ए का गुणा हो रहा है अंदर, ब्रैकेट खोलेंगे तो बी का गुणा हो रहा है, ए का नहीं हो रहा, ये माना जाएगा। अर्थात इसमें से सिर्फ हमारा बी कॉमन आ रहा है, इस संख्या में से ए नहीं आ रहा, इसका मतलब ये होगा। इसलिए ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से ये तो हमने भाग ले लिया, या भाग करेंगे इसका, ऐसे भाग करेंगे सी डी ब्रैकेट में ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, इससे भाग करेंगे, ये कट जाएगा, क्या होता है सी डी, तो सी डी हमारा यहाँ हो गया प्लस। उसी तरीके से ए प्लस बी इंटू ई एफ, इसमें भाग करेंगे हम ए प्लस बी से, जो कॉमन लिया है, इससे कट जाएगा, क्या होता है ई एफ, तो हमने ई एफ यहाँ लिख दिया और यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिया। ये हमारा आंसर होगा। ऐसे नहीं आया, यहाँ ये एक पद है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से एक पद है, इन दोनों पदों में ए प्लस बी और ए प्लस बी सेम है, हमने इसको यहाँ लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया, यहाँ से भाग दिया तो हमें सी डी बचा, ये वाला यहाँ सी डी आया जो बचा वो, फिर आगे वाले भाग दिया हमने इसमें ए प्लस बी का, ए प्लस बी कट गया, खाली ये बचा ई एफ ने यहाँ लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है मुझे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। अब मैंने देखो यहाँ क्या बोला, मैथ में एक एक वर्ड का बहुत बड़ा मतलब होता है, इसलिए हमें संख्या को ध्यान से सुनना है, ध्यान से उसको पढ़ना है। एक एक वर्ड का मतलब होता है मैथ में। अगर तुमने एक वर्ड हमें बोलना था वो हमने नहीं बोला तो गलत हो जाएगा। जैसे मैंने बोला अभी यहाँ ए प्लस बी का होल क्यूब, मैंने बोला ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी पूरा एक हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये हो गया। अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया ए प्लस बी क्यूब, अब इसमें बोलेंगे तो क्या अंतर है, इसमें हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब और इसमें है ए प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी क्यूब, यहां से बी का क्यू हो रहा है, ए का क्यू नहीं हो रहा, इसलिए बोला हमने ए प्लस बी क्यूब, और यहां बोला ए प्लस बी का के लिए ब्रैकेट लगा दिया। जब हमने का बोला, का मतलब ब्रैकेट लगाना है, का से पहले जितनी संख्या आई है सबको ब्रैकेट के अंदर बंद करना है। तो का से पहले क्या है ए प्लस बी का, तो का से पहले पूरी संख्या है, इसका मतलब हमने इसको पूरी संख्या को ब्रैकेट में बंद करना है। तो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, और अगर हमने ऐसे लिख दिया ए प्लस बी क्यूब, तो ये और ये दोनों अंतर है, दोनों सेम नहीं है। तो संख्या को हमें ध्यान से सुनना है और ध्यान से उसको पढ़ना है। ऐसे ही हमने बोला ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए प्लस बी और ए प्लस बी को ब्रैकेट बंद करके तब हमने होल क्यूब उसका लगाया होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बोला है यहाँ, तो यहाँ ब्रैकेट लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया। अब देखो इसमें हमें सबसे पहले देखना है ये संख्या हमारी कितने पदों की है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा फैक्टर में ये संख्या कितने पदों की है। तो एक पद हो गया, एक पद हो गया, एक पद हो गया। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था अभी, जैसे x की पावर 4 है तो हमने क्या किया था x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 4 टाइम किया था। यहाँ हमारा a प्लस बी का होल क्यू है, तो क्या करेंगे a प्लस बी ब्रैकेट में इंटू a प्लस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। कहने का मतलब यहाँ हमारी सिर्फ x के ऊपर पावर लगी थी तो हमने उतनी बार x को उड़ा के ऊपर लिख दिया। यहाँ a प्लस बी दोनों के ऊपर पावर लगी हमारी थी, तो a प्लस बी दोनों को ही हम ब्रैकेट के अंदर 3 बार लिखेंगे। क्लियर हो गया। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये आ रहा है हमारा ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर, अर्थात ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और ये आ रहा हमारा ए प्लस बी। अब तीनों में क्या चीज सेम हो गई ए प्लस बी। या मैंने अभी कहा था कि जब पावर नहीं होती किसी के एक मान लेते हैं, पावर 1 मान लेंगे, तो इन संख्याओं में जब अगर बेस सेम है हमारा तो छोटी पावर को हम कॉमन लेते हैं। कहा था मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में कहा था कि जो पावर अगर बेस सेम है
तो छोटी पावर जो होती है उसको कॉमन लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ बेस सेम है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, तीनों का बेस एक ही है। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो छोटी पावर क्या बची, ए प्लस बी। तो हमने ए प्लस बी को कॉमन ले लिया और यहाँ ले लिया हम ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट लेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ ए प्लस बी की एक पावर है कॉमन ली, यहाँ 3 पावर है, तो ए प्लस बी की 3 पावर में हम भाग करेंगे ए प्लस बी से। तो मैंने कहा था बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी की पावर 3 माइनस 1 बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बचेगा। अब यहाँ ब्रैकेट आ रहा है का होल स्क्वायर, इसलिए हमको यहाँ बड़ा ब्रैकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये साइन आ गया प्लस, प्लस साइन लगा दिया। अब यहाँ पावर 2 है, भाग देंगे हम इसका, इसकी पावर 1 है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1, और यहाँ बचेगा हमारा 1, और एक पावर को हम लिखते नहीं है, बिना लिखे हम उसको एक ही मानते हैं। तो यहाँ बचेगा हमारा ए प्लस बी, क्लियर हो गया। अब यहाँ है हमारा ए प्लस बी बटे ए प्लस बी, जैसे एक्स बटे एक्स कट जाता है, एक्स एक बार, ऐसे ही ए प्लस बी बटे ए प्लस बी कट जाएगा हमारा एक बार। और यहाँ हमने बड़ा ब्रैकेट लिया था, बड़े ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ तो बाद में भी बड़े ब्रैकेट से ही बंद होगा, क्लियर हो गया। हम इसको यही छोड़ सकते हैं इसको, और ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं हम 6 क्वेश्चन पर। 6 क्या है, 68 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 68 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 51 ए बी। अब ये भी दो पदों संख्या है, एक पद ही हो गया हमारा, एक पद ही हो गया। अब पहले ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का गुणांक 68 हो जाएगा, और यहाँ ए बी का गुणांक कोफिशिएंट 51 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 68 और 51 का एचसीएफ क्या है, मासाफा क्या है, जीसीटी क्या है। तो हमने इसके फैक्टर दिए, 2 दूनी 4 और 4 17 चौका 68, 51 के लिए फैक्टर हमने 70 51। तो इसमें क्या चीज दोनों आ रही है, 17 आ रही है, अर्थात इन दोनों का जीसीटी हो गया हमारा, मासाफा हो गया 70। कॉमन लेने का मतलब होता है मासाफा, जो कॉमन आता है वो मासाफा बोला जाता है, मासाफा होता है। तो हमने इन दोनों का मासाफा निकाल लिया 17, अर्थात 17 का बाद हम इन दोनों संख्याओं में लेंगे, पहले हम 17 को यहाँ निकलेंगे, जो मासाफा निकल गया उसको यहाँ निकलेंगे। अब ये आ गया हमारा 17 आ गया, ये हमने कॉमन लिया इन संख्याओं में से, इसमें से, और 68 और 51 से कॉमन लिया। अब बचती हमारी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और ए इंटू बी, और इनमें से देखेंगे तो यहाँ ए की पावर 2 है, यहाँ ए की पावर 1 है, तो ए की पावर 1 कॉमन आ गई, यहाँ बी की पावर 2 है, यहाँ बी की पावर 1 है, बी की पावर 1 कॉमन यहाँ से आ गई। अब हम ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब 17 से डिवाइड करेंगे हम 68 को, तो ये हो जाएगा 74 या 68 हो गया। और यहाँ से पावर 2 है ए की, यहाँ ए की पावर 1 है, भाग करेंगे तो ए की पावर 1 बचेगी, यहाँ बी की पावर 2 है, ये बी की पावर 1 है, भाग करेंगे तो बी की पावर 1 बचेगी, ये साइन माइनस का माइनस लगा लेंगे, और 17 थी 51 थी आ गया यहाँ ए है, यहाँ ए है, ए से कट जाएगा, ये बी है, ये बी है, बी से भी कट जाएगा, क्या बचा खाली ये बचा, ये हमारा आंसर होगा। आया समझ आया, मुझे उम्मीद है समझ आ रहा होगा, और समझने में इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, ये नहीं तुम्हारी समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, ठीक है। 68 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 51 ए बी। तो हम पहले सबसे पहले देखते हैं हम जो उसका गुणांक है, ए और बी या एक्स वाई जो भी आ रहा है उसका जो गुणांक है, पहले हम गुणांक में देखते हैं, संख्या में देखते हैं क्या चीज सेम है, मतलब इन दोनों का मासाफा क्या निकल के आएगा। पहले मासाफा निकालते हैं, हमने मासाफा निकाला 17 आया यहाँ, अब जो मासाफा आया उसको हमने यहाँ लिख लिया। अब देखते हैं इन संख्याओं में ए और बी और ए अक्षरों में क्या है, यहाँ ए की पावर 2 है, ए की पावर 1 है, तो छोटी पावर ए की पावर 1 हो गई, मैंने कहा छोटी पावर हम कॉमन लेते हैं। यहाँ बी की पावर 2 है, बी की पावर 1 है, बी की पावर 1 कॉमन आ गया, 17 का भाग दिया 68 में 4 बार गया, और यहाँ ए और बी बचा, माइनस 17 का भाग दिया 3 बार गया, ए बी से भी कट गया, ये हमारा आंसर हो गया। ओके,
अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यहां तक हो गया पूरा हमारा, और ये यहां तक हो गया हमारा, ये यहां तक हो गया। ठीक है, अब चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 8a स्क्वायर बी। 8a स्क्वायर बी ब्रैकेट में है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस है 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर ब्रैकेट में है a प्लस बी, a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब, ये हमारी संख्या। सबसे पहले मैंने क्या कहा, हम ये देखते हैं कितने पद हैं, तो एक पद और ये दो पद। ठीक है, अब इनमें देखेंगे गुणांक। यहाँ संख्या हमारी 8 और यहाँ हमारी संख्या 4, तो 8 और 4 का मासा पता चल जाएगा। 8 और 4 का मासा होता है भाग दी से निकाल लो, छोटी संख्या को बड़ी संख्या भाग करते हैं, और जितनी बार भाग देगा और जिस संख्या से भाग देगा से 0 आता है वही मासापा हो जाता है। 4 इसका मासापा हो गया, 4 हो गया हमारा मासापा, तो यहाँ हमने 4 लिख दिया। अब देखेंगे हम इन संख्याओं में, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर है, दोनों सेम है तो बाहर आ गया। यहाँ b है, यहाँ b नहीं है, इसको रहने दिया। अब देखेंगे ब्रैकेट के अंदर ये वाली और इसमें, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब है, तो छोटी पावर a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 पावर हो गई। हमने इसको कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मिलेंगे हम यहाँ बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, जब ये वाली संख्या ब्रैकेट में आएगी और आगे माइनस का भी है, 4 से भाग करेंगे हम, 8 को 2 बार जाएगा, a स्क्वायर का कट जाएगा, खाली भी बचा, और यहाँ से संख्या पूरी बाहर आ गई माइनस, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और a माइनस बी a माइनस बी के होल क्यूब में हम इसका भाग देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बेस सेम हो गया दोनों का, और माइनस हो जाती है तो a माइनस बी, 3 में से 2 माइनस हो जाएगी, a माइनस बी बचा रहा 1 पावर, तो हमने ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी लिख दिया। अब ब्रैकेट हमने यहाँ क्यों लगाया, इसको भी समझ लो। अगर यहाँ साइन होता हमारा प्लस का, तो यहाँ ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अगर किसी ब्रैकेट से पहले साइन प्लस का लगा है, तो जैसे जैसे संख्या अंदर लिखी है, अगर ब्रैकेट खोलेंगे हम तो सेम वही चीज आ जाती है। साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन जैसे लगे वैसे आ जाएंगे। अगर ब्रैकेट से पहले साइन माइनस का लगा है, तो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। भाई ए प्लस का है तो माइनस ही हो गया, बी प्लस का है तो बी माइनस का हो गया, और सी माइनस का सी प्लस का हो गया। इसीलिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी हो रहा है हमारा कॉमन लेने के बाद, तो यहाँ साइन माइनस का, इसीलिए साइन माइनस का लगाना, साइन माइनस का लगा दिया, और मेरा ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे इसका मतलब हमारा गलत हो जाएगा, साइन चेंज नहीं कर पाएंगे हम। अब 4a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोलेंगे, यहां साइन माइनस का है, अंदर साइन बदल जाएंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा, a प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और b माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ये प्लस का है और ये प्लस का है, दोनों प्लस कर देंगे तो 3b माइनस a, ये हमारा आंसर होगा। ऐसा में अब लास्ट क्वेश्चन, इसको भी बेटा दूं। लास्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में है एक्स माइनस वाई, फिर प्लस है ए प्लस बी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो
ये भी एक दो पदी संख्या है, एक पर यहाँ से एक आंसर पूरा हो गया, एक पर यहाँ से एक आंसर पूरा हो गया। अब इन दोनों पदों में देखेंगे, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है a प्लस बी। दोनों में छोटी पावर इसकी एक मानी जाएगी, तो छोटी पावर हम कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी की एक पावर हमने कॉमन ले ली। यहाँ x माइनस वाई है और यहाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो हमने छोटी पावर x माइनस वाई यहाँ से कॉमन ले लिया। अब यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट, यहाँ से क्या होता है, यहाँ पावर एक थी और यहाँ पावर 2 है, एक पावर बची a प्लस बी। ये तो कट गया पूरा पूरा, साइन ए प्लस का है, प्लस ले लिया। और यहाँ से a प्लस बी कट गया, x माइनस वाई एक पावर, x माइनस वाई की 2 पावर, तो x माइनस वाई की एक पावर बची। अब देखो यहाँ मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये संख्या हमारी प्लस की आ रही है। अगर यह माइनस का आ रहा होता तो माइनस साइन यहाँ लगा के इस संख्या को ब्रैकेट में लिखना पड़ता और यहाँ इसके स्थान पर बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ता, और ऐसे करके ये संख्या लगानी पड़ती। ठीक है, जब ये साइन प्लस का है इसीलिए हमने यहाँ भी छोटा साइन ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ भी हमने छोटा ब्रैकेट लगा दिया, और जैसे संख्या हमारी बची वैसे हमने लिख दिया। अब a प्लस बी एक्स माइनस वाई आपसे कॉमन आ गया, यहाँ से a प्लस बी हो जाए, यहाँ से एक्स। अब इस संख्या में कोई भी संख्या हमारी प्लस या माइनस नहीं होगी, क्योंकि सब संख्या हमारी अनलाइक टर्म है, विजातीय टर्म है, a b x वाई। ये अनलाइक टर्म है, लाइक टर्म नहीं है, इसीलिए अनलाइक टर्म न तो प्लस होते हैं और ना ही माइनस होते हैं। लाइक टर्म ही प्लस होंगे और लाइक टर्म ही माइनस होंगे। तो ये हमारा आंसर होगा। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अभी वीडियो को देखने के बाद में इन क्वेश्चनों को देख देख के कर लो। सेकंड टाइम में इन्हीं क्वेश्चनों को संख्या लिख के 8 क्वेश्चन होगी, इनको दोबारा करना है और नहीं आना है तो उसमें देख लेना है, एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी मैं तुम्हें 2, 3, 4 वीडियो में तुम्हारे फैक्टर एकदम क्लियर कर दूंगा, और ये फैक्टर तुम्हारे 11, 12 आगे भी पढ़ोगे, सब जगह फैक्टर काम आता है। इसलिए फैक्टर और लीनियर इक्वेशन, युगपत समीकरण को क्लियर करना बहुत जरूरी है।